बच्चों, आज हम कार्यपत्र 71 को डिस्कस करेंगे। यह कार्यपत्र कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया, जो कि 25 सितंबर 2020 का कार्यपत्र है। वर्कशीट को शुरू करने से पहले विद्यार्थी अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखेगा। अब बच्चों, वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं, फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती है, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। बच्चों, जो आपकी पुस्तकें है वो आपकी क्या है, सच्ची दोस्त है। इससे आपकी पढ़ाई तो होती है, इसके साथ आपका मनोरंजन भी हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है। बच्चों, अब ऐसा समय आ गया है कि लोग इस बीमारी से लड़ना सीख चुके हैं और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। और जो कामकाज था, जो रुक गया था, वो अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। बच्चों, लॉकडाउन है, आप घर पर हैं, तो अब आपने पढ़ाई करने के जो अलग अलग तरीके और नियम आपने बना लिए होंगे, जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो ठीक से चल रही होगी। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें। अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ाई वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। बच्चों, आपको एकांत में 5 मिनट अपनी आंखें बंद करनी है। आपको सोचना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल को बनाकर अपने जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर सामने वाली दीवार पर लगाना है। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। आओ बच्चों, हमें अपनी पढ़ाई और सही ढंग से चलाने के लिए, रोचक बनाने के लिए नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। इनको प्रश्न, इनको बातचीत कह सकते हैं। नीचे कुछ बातचीत दी गई है। देखिए बच्चों, सबसे पहले है, अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है? इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? बच्चों, जैसे कि लॉकडाउन है, आप सभी घर पर हैं, तो आप जब पढ़ाई करते हो तो आपने कौन सी जगह चयनित की है कि आप वहाँ पर पढ़ाई करोगे, जिससे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए और आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे। देखिए, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों। ये आंसर हर बच्चे के अनुसार अलग अलग हो सकता है, तो आप उसके अनुसार लिख लेना। मेरे घर में मेरी पढ़ाई की जगह मेरा कमरा है, जहाँ ज़्यादा जगह और शांति होती है और वहाँ पर कोई आता भी नहीं है, ताकि मैं आराम से पढ़ाई कर सकूँ। जो मेरी पढ़ाई की जो जगह है वो मेरा कमरा है, वह मैं एकांत में पढ़ता हूँ, वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता और मैं सारा काम समय पर कर लेता हूँ। ठीक है, ये था आपका पहले प्रश्न का उत्तर। अब बच्चों देखिए, अब आगे, हाँ मतलब पहली बातचीत का आंसर ये था। जो दूसरी बातचीत है और दूसरा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है बच्चों, देखिए, पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं? बच्चों, आपको बताना है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपकी कौन कौन सहायता करते हैं, या आप किन चीज़ों की सहायता लेते हो पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है बच्चों, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ये है प्रश्न संख्या 2 का आंसर। पढ़ाई करने के लिए मैं अपने बड़ों से तो सहायता लेता ही हूँ, और इन सब के साथ साथ मैं पढ़ाई करने के लिए कंप्यूटर, किताबें, टैबलेट इत्यादि की सहायता भी लेता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, अपने बड़े भाई से या बड़ी दीदी से, जो कि पहले यह कक्षा पूरी कर चुके हैं, उनको इस जो भी है, जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पता है, तो हम उनसे सहायता लेते हैं, वो हमारी मदद करते हैं और हमें समझाते हैं। परंतु इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्यूटर की सहायता ले सकते हैं। हम कंप्यूटर पर गूगल के माध्यम से हम सर्च कर सकते हैं। किताबें हैं, हम किताबों में देख सकते हैं, किताबों से पढ़ सकते हैं। हम टैबलेट की सहायता से क्वेश्चन आंसर्स को, वर्कशीट को समझ सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। यह तीसरी बातचीत है। आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों जैसे कि आप घर पर हैं, आप घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई किस किस तरीके से हो रही है उसे अपने शब्दों में लिखना है। यह आंसर सभी बच्चों को अपने शब्दों में लिखना है। मैं आपको यहाँ समझाने के लिए मैंने लिख दिया, देखो यह प्रश्न संख्या मतलब 3 का उत्तर। हमारी पढ़ाई वर्कशीट के माध्यम से हो रही है। बच्चों आपको हर वीक की मतलब हर वीक में वर्कशीट आ जाती है, आपको हर दिन एक वर्कशीट दी जाती है जो कि हमें व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाती है। क्योंकि बच्चों आपको क्या है, व्हाट्सएप के माध्यम से अध्यापक द्वारा दी जाती है, और अध्यापक द्वारा ये सभी वर्कशीट हमें ऑडियो या वीडियो के द्वारा समझा भी दी जाती है। बच्चों जैसे ही आपको वर्कशीट दी जाती है तो वहाँ के जो विषय अध्यापक होते हैं उनके द्वारा या तो ऑडियो के फॉर्म में या वीडियो बनाकर आपको पूरी वर्कशीट एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है ना, ये था हमारा तीसरे का आंसर कि आपकी घर पर बैठकर पढ़ाई कैसे होती है। और काफ़ी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रखी है। आप गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन सेशंस लेते हो, उसके थ्रू भी आपकी पढ़ाई हो रही है। तो यहाँ पर ऑनलाइन सेशन भी लिख सकते हो। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। देखिए बच्चों इसका आंसर है मेरे साथ मेरा भाई पढ़ता है। ठीक है ना, क्वेश्चन संख्या 4 का आंसर है। देखिए बच्चों लॉकडाउन है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके बड़े भाई या छोटी बहन सभी आपके एक साथ बैठकर आप पढ़ाई करते होंगे। तो आप बता सकते हो कि हम सभी जितने भी भाई बहन हैं वो सभी एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। ये वह 5वां प्रश्न देखिए ये है। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। बच्चों आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको बताना है कि आप जब पढ़ाई करते हो तो आप किससे मदद लेते हो और कैसे मदद लेते हो। देखिए बच्चों इसका आंसर यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है मेरे पास स्मार्टफोन है। मैं पढ़ाई के लिए अपने अध्यापक से ऑनलाइन लेक्चर ले लेता हूँ। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं अध्यापकों को व्हाट्सएप के माध्यम से परेशानी से अवगत करा देता हूँ। देखिए बच्चों मेरे पास स्मार्टफोन है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने अध्यापक से कनेक्ट करता हूँ, जुड़ता हूँ और उनसे एक गूगल मीट के थ्रू या बहुत सारे ऑनलाइन क्लास लेने के सॉफ्टवेयर है, मैं उसके माध्यम से ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन लेक्चर सर से ले लेता हूँ। इसके साथ साथ मुझे किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने अध्यापक को व्हाट्सएप के माध्यम से बता देता हूँ कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। यह है प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। अब देखिए बच्चों प्रश्न संख्या जो 6 है इसका उत्तर देखिए। यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास क्या है, एक साधारण सा फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं उसके बारे में लिखिए। देखिए बच्चों यहाँ पर था कि स्मार्टफोन है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास सिंपल फ़ोन है जिसमें क्या होता है आप मैसेज कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। अब उस वाले फ़ोन से आप कैसे पढ़ाई करते हो आपको इसके बारे में लिखना है। देखिए बच्चों मैंने लिख दिया है मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास क्या है, एक साधारण सा फ़ोन है। मैं विद्यालय से वर्कशीट के प्रिंट आउट लेता हूँ और अपने विषय अध्यापक से फ़ोन कॉल के माध्यम से वर्कशीट को समझता हूँ। मैं अपने दोस्तों से भी फ़ोन कॉल के माध्यम से सहायता ले लेता हूँ। देखिए बच्चों जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो क्या करते हैं, वो एक हार्ड कॉपी स्कूल में जाकर वहाँ के जो भी आपके विषय अध्यापक है या जो कक्षा अध्यापक है आप वहाँ से ले लेते हो और फिर आप फ़ोन कॉल के माध्यम से उसको समझ सकते हो या वहाँ पर टीचर के माध्यम से भी आप वर्कशीट को समझ सकते हो। इसका आंसर है।
अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हो। देखिए यहाँ पर जैसे वीडियो गेम खेल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, रिलैक्स मोड में, ये रिलैक्स मोड में आप रह सकते हो, तो आपका क्या हो, मनोरंजन हो जाएगा। तो मैंने इसका उत्तर यहाँ लिखा बच्चों, आप यहाँ से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ये देखिए सार्थक आंसर, पढ़ाई के बीच में अपने बहन और भाई के साथ खेल लेता हूँ। देखिए वजह से लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं खेल सकते, तो आपके जो बड़े भाई है, माता पिता है, या आपके दादा दादी है, तो आप उनके साथ कोई भी खेल खेल सकते हो। जैसे आप अपने भाइयों के साथ खेल सकते हो, छुपम छुपाई खेल सकते हो, ठीक है ना। दादा दादी या माता पिता के साथ आप अंताक्षरी खेल सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप गानों के माध्यम से भी अपना मनोरंजन कर सकते हो। आप अगर ज़्यादा कंप्यूटर सेवी हो, कंप्यूटर आपको ज़्यादा आता है, या आपको फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना अच्छा लगता है, तो फ़ोन में जो गेम्स होते हैं आप उनकी सहायता से भी अपना मनोरंजन कर सकते हो और गाने भी सुन सकते हो। ठीक है बच्चों, ये था आपका जो क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों ये वर्कशीट अभी यहीं कंप्लीट होती है। अगर ये वर्कशीट आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।